नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आज हम एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। अक्सर लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है, जब भगवान करुणा निधान है, सब पर दया करने वाले हैं, तो फिर सभी जीवों को मोक्ष देकर नरक की पीड़ा क्यों नहीं बचा लेते? क्या भगवान सच में दंड देते हैं? क्या स्वर्ग और नरक सच में है? एक संत ने इस प्रश्न का बहुत सूक्ष्म और अद्भुत उत्तर दिया। उन्होंने कहा, भगवान स्वयं ही इस सृष्टि के रचयिता भी है, पालन करने वाले भी है और संहार करने वाले भी, यानी खिलाड़ी भी वही है और खेल भी वही खेलते हैं। संत कहते हैं, यह पूरा संसार भगवान का एक दिव्य खेल है। वही अपने आप से सृष्टि रचते हैं, अपने आप से पालन करते हैं और अंत में अपने आप से ही सबको समेट लेते हैं। तो प्रश्न यह उठता है, भगवान किस पर करुणा करें, क्योंकि सब कुछ उनका ही स्वरूप है। लेकिन समस्या कहाँ आती है? समस्या तब आती है जब जीव भगवान से विमुख होकर अपने को कर्ता मान लेता है। जब हम सोचते हैं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही मालिक हूँ, तभी से शुरू होती है स्वर्ग और नरक की यात्रा। लेकिन यदि मनुष्य भगवान की शरण में आ जाए और कहे, हे प्रभु, आप ही करता है, मैं तो आपका सेवक हूँ, तो उसी क्षण जीवन बदल सकता है। भगवान ने गीता में भी कहा है, सर्वमान परित्यज्य मां के शरण व्रज अहात्वा सर्व पापो भयो मोक्ष इमामि मां शुच, अर्थात सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। संत कहते हैं, जब जीव भगवान की ओर फिर से मुड़ जाता है तो जन्मों के पाप भी नष्ट हो सकते हैं और तब समझ आता है स्वर्ग और नरक भी इस प्रकार का स्वप्न है। सत्य क्या है? सत्य केवल एक है, सच्चिदानंद भगवान। उस परम सत्य में न जन्म है, न मृत्यु, न सुख, न दुख, न अपमान, न सम्मान, सब कुछ केवल एक परम आनंद है। दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा, एक व्यक्ति ने संत से पूछा, महाराज जी, मैं दूसरों के विचारों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता हूँ। अगर कोई बुरा कह दे तो दुखी हो जाता हूँ, अगर कोई अच्छा कह दे तो खुश हो जाता हूँ। महाराज जी ने मुस्कुरा कर कहा, ऐसा मत करो, नहीं तो जीवन भर परेशान रहोगे। उन्होंने कहा, दूसरों के विचारों से नहीं, भगवान के नाम से प्रभावित हो। नाम जप करो, जब बुद्धि शुद्ध होगी तो मन मजबूत हो जाएगा। फिर कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, आप पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो अच्छा कह रहा है तो उसकी बुद्धि है और जो बुरा कह रहा है वो भी उसकी बुद्धि है। आप तो भगवान के हैं। संत ने एक कथा सुनाई। एक पिता और पुत्र घोड़े के साथ यात्रा कर रहे थे। पहले पिता घोड़े पर बैठे, लड़का पैदल चल रहा था। लोग बोले, देखो कितना स्वार्थी बूढ़ा है, बच्चा पैदल चल रहा है। फिर लड़के को बैठाया, फिर पिता पैदल चलने लगा। लोग बोले, कैसा मूर्ख लड़का है, बूढ़े को पैदल चला रहा है। फिर दोनों बैठ गए। लोग बोले, घोड़े पे अत्याचार कर रहे हैं। फिर दोनों उतर गए। लोग बोले, कैसे बेवकूफ़ है, घोड़ा खाली जा रहा है, अब बताओ वो क्या करे। संत बोले, यही दुनिया है, यह कभी किसी को एक तरफ
से नहीं चलने देती। इसलिए अगर आनंद से जीना है तो संसार की नहीं, भगवान की सुनो। जीवन का सूत्र, किसी का बुरा मत करो, किसी की का अहित मत करो, परोपकार करो और भगवान का नाम जपते रहो। अगर कोई अच्छा कहे तो भी शांत रहो, अगर कोई बुरा कहे तो भी शांत रहो। बस अपनी मस्ती में भगवान का भजन करते रहो, क्योंकि यह जीवन बहुत छोटा है। मस्ती में जीना है तो भगवान में जीना है। राधे राधे।